हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं। और 13वां चैप्टर कहने का सेंस 13.2 एक्सरसाइज को हम लोग बना रहे हैं। उस 13.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इनको पढ़ेंगे और सोल्यूशन देंगे। कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। यानी गोलाकार कांच की बर्तन है, उसके ऊपर क्या है ना, उसका गर्दन जो है बेलन आकार का है। सीधा सीधी कहा जाए तो यह एक घड़ा की बात कर रही है, जिसकी लंबाई यानी उसके ऊपर जो गर्दन बना हुआ है बेलनाकार, उसकी लंबाई 8 cm है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग जो नीचे वाला पार्ट है घड़ा का, उसका व्यास आपको 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा अर्थात दोनों का आयतन हमें ज्ञात करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक बच्चों ने यह इस बर्तन का वॉल्यूम अर्थात आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड कर लिया हुआ है। आपको ये बताना है जांच करके कि वो जो बच्चे जो इतना आंसर दिया है ना 345 सेंटीमीटर क्यूब, वो सही है या गलत है। यह मानते हुए कि मापक का आंतरिक मापन है और ये पाई का जो वैल्यू इसमें लेना है वो 3.14 लेना है। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सीधा सीधी घड़ा की चर्चा है तो पहले हम एक घड़ा बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका घड़ा, देख लीजिए, है ना। घड़ा का बोला गया निचले वाली जो पार्ट है वो गोलाकार है और इसका गर्दन जो बना हुआ है, ये गर्दन वाला पार्ट इसका दिया है बेलना आकार का है। बेलन आकार कैसे होता है? इस टाइप का बना हुआ है घड़ा। इस घड़े के बेलन आकार का सबसे पहले मेजरमेंट दिया हुआ है आपके प्रश्न में कि इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ ये 2 सेंटीमीटर व्यास है और इसकी जो ऊंचाई है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये आपका ऊंचाई टोटल दे दिया है 8 सेंटीमीटर प्रश्न में। एक गर्दन का, गर्दन बोले तो बेलन आकार का। वहीं इसकी व्यास जो नीचे वाला पार्ट जो है गोलाकार, इसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है कि इसमें पानी टोटल कितना होगा। तो सबसे पहले तो गोला का आयतन और प्लस हम बेलन का आयतन को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। ये प्रश्न है अपना 13.2 का प्रश्न संख्या 8, ये लास्ट है। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? पहले बेलन के लिए बात कर लेते हैं। बेलन के लिए, बेलन के लिए, बेलन के लिए क्या क्या दिया गया है? बेलन का व्यास दिया है आपको 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2/2। कहने का सेंस 1 सेंटीमीटर आ जाएगा अपना रेडियस। वहीं बेलन की ऊंचाई की बात करूं तो बेलन का ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर। अब मैं गोलाकार भाग के लिए बात करूं, गोलाकार भाग के लिए, तो गोलाकार भाग के लिए व्यास कितना दिया है? गोलाकार भाग के लिए व्यास दे दिया है आपको 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। अब इसमें टोटल कितना पानी आएगा? पानी कहने का सेंस आयतन हमें ज्ञात करना है, पानी का आयतन, तो इसको हम लिख देंगे। इसीलिए बर्तन में अभिष्ट पानी का आयतन, तो अभिष्ट पानी का आयतन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नीचे वाला पार्ट जो था ना गोला का आयतन, या गोलाकार भाग भी लिख सकते हैं, गोला का आयतन। अब प्लस क्या हो जाएगा? उसके गर्दन, गर्दन कैसी है? बेलनाकार भाग है तो बेलन का आयतन आप लिख सकते हैं। भाषा में बेलनाकार भी लिख सकते हैं या गोलाकार भाग भी लिख सकते हैं। तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? जो कॉमन हो रहा है वो ले लीजिए। दोनों में पाई कॉमन हो रहा है तो मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ। जब पाई कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा अपना 4/3 और आर क्यू कहने का सेंस 8.5/2 गुने 8.5/2 गुने 8.5/2। 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि अपना रेडियस 3 टाइम्स पावर में दिया हुआ है। प्लस पाई तो कॉमन में चला गया। आर का वैल्यू कितना है बेलन के लिए? बेलन के लिए रेडियस हम 1 निकाले हैं, 1 निकाले हैं, और ऊंचाई कितना निकाले हैं?
8 निकाले हैं। यानी देखा जाए तो ये 2 और 2 से 2 दूना 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी अपना वैल्यू आ जाएगा, पाई का वैल्यू है 3.14 और अंदर में हो गया अपना 8.5 गुने 8.5 गुने 8.5। अब बट्टा में हो जाएगा आपको 3 और 2 का गुना कीजिएगा तो 6 और ये हो जाएगा प्लस 8, 1 का गुना हो जाएगा 8। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न पर का जोड़ बना लीजिए। इसके नीचे 1 है और ये 8 5 8 5 8 5 8.5, ये तीनों का आपको गुना करना पड़ेगा। तो तीनों को गुना करके हम लोग ले आएंगे 3.14 इंटू इस 85 का जो गुना कीजिएगा ना, तो इसको टोटल गुना हो जाता है आपको 614.125। इसका गुना जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 614 ये 14 है 125 और नीचे अपना कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम लेंगे 6 और 1 का लघुत्तम 6 हो जाएगा और 1 से 6 में लगाए तो 8 से कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, हो सके तो इसको काट भी दीजिए। अगर इसको काटिएगा इसको तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 1.57। यानी अपना डाटा आ गया 1.57 और गुना ये 614 में जब 48 को जोड़ दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 662 दशमलव आपको 125 आ जाएगा। 662 दशमलव कितना आ जाएगा, 125। नीचे में क्या हो जाएगा अपना, ये आपका 3 हो जाएगा। अब इनको और इनको जब गुना कीजिएगा तो टोटल गुना अपना कितना आ जाना चाहिए, और 3 से उसके बाद आपको भाग भी दे देना है। तो लगभग इसको जब काम कीजिएगा तो 157 और 662.125 है ना, इनको गुना किया जाए रफली, हम गुना कर लेते हैं उसके बाद आपको दे देते हैं। इसका जो हम यहाँ पे गुना किए हैं ना, यहाँ पे 662.125 को 1.57 के साथ जब गुना किए हैं तो ये टोटल डाटा 2 और 3 5 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 यानी इतना आ रहा है 1039.5362 है ना। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1039.5362 और 5 है ना, 5 बट्टा में हमें 3 देना पड़ेगा। अब 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो टोटल कटकुट की आ जाएगा 3 4 6 दशमलव 5 1 के लगभग में और कुछ डाटा जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि ये थोड़ा आंकड़ा ज़्यादा है इनका गुना भाग का, तो इनको थोड़ा संभालना पड़ेगा इस चैप्टर को। ये था आपका 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।